महिंद्रा थार 5 डोर को लेकर के बड़ी अपडेट्स, Hyundai क्रेटा का बिल्कुल ही नया रूप, फोर्ड की इंडिया में वापसी, कुछ कार्स पर तो 11 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा किया की 2 नई कार आने जा रही हैं। इसके अलावा भी और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स है इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। किया कार्निवल का जो फेस्टिव वर्जन इंडिया में लॉन्च किया जाना है, उसकी पहली बार टेस्टिंग के दौरान कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। ग्लोबल मार्केट में जो किया कार्निवल आने जा रही है, वही वाली किया कार्निवल इंडिया में अब लॉन्च की जाएगी। अब इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और इस साल 2024 में ये आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर किया कार्निवल का जो फ्रंट लुक है, वहाँ पर आपको कनेक्टेड LED DRLs की नई ग्रिल, इंडिया में कार्निवल बिकती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। किया कार्निवल का 4th जनरेशन मॉडल 2023 में अनवील किया गया था ऑटो एक्सपो में। इंडिया में 2020 से ही 3rd जनरेशन कार्निवल बिक रही थी। अब ये 4th जनरेशन मॉडल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको सेम 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा सफारी फेसलिफ्ट के ओनर मिस्टर अभिषेक चौधरी ने ये पूरी बात ट्विटर पर शेयर की है, जो उनके साथ प्रॉब्लम सामने आई। उन्होंने नई टाटा सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन खरीदा था। उसके डिलीवरी के 7 से 10 दिन के बाद से ही उनकी कार में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। सबसे पहले उनके स्पीडोमीटर ने काम करना बंद कर दिया, फिर विंडो में कुछ दिक्कत आने लगी। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइट होती है वो वर्क नहीं कर रही थी। साथ ही साथ कुछ एडास फीचर भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब मिस्टर अभिषेक सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं वहाँ दिखवाने के लिए, तो वहाँ के वर्कर्स ने पता नहीं क्या ऐसा किया कि उनके कर्टेन एयरबैग्स भी अपने आप ओपन हो गए। फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी इनको सोल्यूशन नहीं मिला है। 30-32 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के 10-15 दिन के अंदर ही इस तरीके की प्रॉब्लम आना किसी को भी परेशान कर सकता है। फिलहाल उनकी गाड़ी अभी सर्विस सेंटर पर ही है और वो वहां पर इसको छोड़ आए हैं। देखते हैं ब्रांड की तरफ से क्या इनको सपोर्ट मिलती है, क्या इनको हेल्प मिलती है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट वर्जन आने जा रहा है। यहाँ पर इसकी आने की चर्चा तो पिछले साल से ही हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर अपडेट नहीं मिल पा रही थी। लास्ट संडे का न्यूज एपिसोड में तो हमने आपको बताया था कि ये 16 जनवरी को आने जा रही है इंडिया में, और ये कंफर्म न्यूज है। इसके अलावा रिसेंट कुछ पिक्चर में इसके नए अलॉय व्हील्स और रियर साइड में कनेक्टेड LED DRL सामने आई हैं। इसका जो ओवरऑल लुक है वो चेंज होने वाला है। साइड फ्रंट के अलावा रियर प्रोफाइल भी कंप्लीटली चेंज होगी और इंटीरियर में भी मेजर चेंजेस किए जाएंगे। साथ ही साथ क्रेटा जो है मिड साइज SUV सेगमेंट में टॉप सेलर है। इसके आसपास भी किसी की सेल्स नहीं हो पाती है मिड साइज SUV सेगमेंट में। साथ ही साथ किया सेल्टॉस की सेल्स में भी बूम देखने को मिला है नई अपडेट्स के साथ में। तो यहाँ पर क्रेटा एक प्लस पॉइंट ऊपर ही रहने वाली है और जनवरी में इसका नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन के ओनर को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसको उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया 4 महीने पहले इन्होंने टाटा नेक्सॉन को खरीदा था और खरीदने के बाद से ही कई बार इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले कार के अंदर पानी आना शुरू हुआ, उसके बाद से चेक इंजन वाली लाइट शुरू हो गई और यहाँ पर AC ने भी काम करना बंद कर दिया और लगभग 3 दिन से इनकी नेक्सॉन जो है वो सर्विस सेंटर पर खड़ी है। इसके अलावा कमाल की बात तो ये है कि गाड़ी 4 महीने में 16 बार सर्विस सेंटर जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा अगर नई कार खरीदता है तो उसको उम्मीद ये होती है कि बाकी के झंझट से वो बच जाएगा, बार बार सर्विस सेंटर जाने से या छोटी मोटी प्रॉब्लम से। लेकिन नई कार में इस तरीके की प्रॉब्लम आना और बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाना, ये काफ़ी बड़ी परेशान करने वाली बात होती है नई कार लेने के बाद में। तो अभी तक इनके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सामने नहीं आया है और उसके बाद कोई अपडेट आती है तो हम जरूर से आपको बता देंगे कि ब्रांड ने इनकी क्या हेल्प की है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2024 में उनकी सेल्स में तगड़ी ग्रोथ होने वाली है। कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, 2-3 नए मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे 2024 में, जिसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इंतजार जिसका हो रहा है वो है ऑल न्यू कर्व में आपको आइस इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक वर्जन भी देखने को मिले। इसके अलावा पंच के साथ EV वर्जन आने वाला है और साल के एंड में हो सकता है सियरा को अनवील कर दें, लेकिन लॉन्च नहीं होगी 2024 में। साथ ही साथ कुछ बड़े अपडेट आपको अल्ट्रॉज के साथ भी देखने को मिल सकते हैं या फिर टियागो में कुछ अपडेट मिल जाए। और एक MUV की बात कही जा रही है। रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा बिक रहे हैं, सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ पर टाटा मोटर्स भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पूरे साल 2023 में इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है और बहुत अच्छी सेल्स
हो रही है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफी लग्जरियस लुक्स के साथ आते हैं मार्केट में और यहाँ पर आपको काफी डिसेंट प्राइस ऑफरिंग भी मिल जाती है। साथ ही साथ रिसेंटली काफी अच्छी अपडेट मिली है सेफ्टी को लेकर के। अगली अपडेट की बात करें तो थार 5 डोर का इंटीरियर सामने आया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको इसका डैशबोर्ड दिखाया था, वो किस तरीके का दिखने वाला है, और अभी कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं जहां पर थार इंटीरियर के बारे में बात कही गई है। जो के अलावा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आपको मिल ही रहा है और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स जैसे कि सनरूफ भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो प्रॉपर 5 डोर वर्जन एक लाइफस्टाइल एसयूवी की तरीके से आ रही है, डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में। प्राइस लगभग 16 लाख रुपए के आसपास इसको लॉन्च किया जा सकता है और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस लगभग 20 से 22 लाख रुपए तक एक्स शोरूम जा सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा सफारी और हैरियर का भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ, जहां पर इनको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली, अडल्ट सेफ्टी में भी और चाइल्ड सेफ्टी में भी। इससे पहले ग्लोबल एनकैप में भी टाटा सफारी और हैरियर को 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये भारत की सेफेस्ट एसयूवीज दोनों बन चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बड़े रिजल्ट सामने आने वाले हैं भारत एनकैप की तरफ से। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। कर्नाटक में किसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ जहां पर XUV 700 और बाइक के बीच में हुए इस एक्सीडेंट की डैश कैम फुटेज सामने आई है। XUV 700 लगभग 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद सामने से 2 बसेस आ रही होती हैं। इन बसेस के बीच कहीं एक बाइक भी आती है जिसका राइडर काफी जल्दबाजी में होता है, जिसकी वजह से वो बसेस से ओवरटेक करने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा राइट में आ जाता है, जिसकी वजह से ये XUV 700 में घुस जाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से XUV 700 का राइट साइड का बम्पर, बोनट, फेंडर, हेडलाइट वगैरह टूटकर काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड का व्हील भी देख सकते हैं, अलग हो गया है। डैमेज तो काफी हुआ, लेकिन इतने बड़े इम्पैक्ट के बाद भी एयरबैग्स नहीं खुले। अब इन्होंने महिंद्रा से सवाल किया है कि हमने 29-30 लाख रुपए लगा करके XUV 700 का टॉप मॉडल लिया, जहां पर सेफ्टी के फीचर्स भरे पड़े हैं, इसके बावजूद भी ना ही एडास काम आया और ना ही एयरबैग्स को। इनका कहना था कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग को यहाँ पर काम करना चाहिए था और इतने इम्पैक्ट के बाद एयरबैग्स भी खुलने चाहिए थे। हालांकि महिंद्रा की तरफ से इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है और इनके आगे की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। फोर्ड इंडिया में वापस आने जा रही है। अभी आपने सोशल मीडिया पर काफी सारी पोस्ट देखी होंगी जहां पर ये सब आपको सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कितनी सच्चाई है आइए देख लेते हैं। इंडिया से फोर्ड चली गई थी 2021 में से ही, क्योंकि यहाँ पर इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे जो कि उनको मिलने चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ से एग्जिट लेने का फैसला कर लिया था। इसी के साथ ही उनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी, जो एक सानंद गुजरात में थी और दूसरी चेन्नई में थी, तमिलनाडु में। तो एक जो सानंद गुजरात वाली थी वो तो टाटा मोटर्स ने फाइनली खरीद ली है इस साल की शुरुआत में ही, और दूसरी वाली जो थी उसमें कई सारे लोग कोशिश में लगे हुए थे, जिसमें से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप भी था। इसके अलावा विनफास्ट भी थी जो ताइवान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसी के साथ ही JSW के साथ भी ऑलमोस्ट डील कंप्लीट होने ही वाली थी, क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा कि JSW एंटर कर चुका है ऑटो बिजनेस में, जिन्होंने भी रिसेंटली साइक मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जो कि MG मोटर्स इंडिया की सब्सिडियरी है। यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। यहाँ पर जो नए नए ब्रांड हैं वो भी टॉप 15 में जगह बनाने में कामयाब होते हैं और कुछ ब्रांड ने तो 3-4 साल के अंदर ही टॉप 5 की पोजीशन भी हासिल कर ली है। तो यहाँ पर अच्छे ब्रांड्स को काफी सपोर्ट करते हैं इंडियंस, और साथ ही साथ आप देखोगे तो जो नई कार्स भी लॉन्च हो रही हैं उन पर भी काफी भरोसा दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि फोर्ड इंडिया में वापस आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अपडेट ये है फोर्ड इंडिया वापस आ तो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी इलेक्ट्रिक कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। साथ ही साथ फोर्ड इंडिया में ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रही है। यहाँ पर अब वो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को बनाएंगे और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ वो कुछ गाड़ियां इंडिया में भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्ड के जो ग्लोबल मार्केट में मॉडल्स आते हैं उन सबके आने के कोई चांसेस नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। लास्ट संडे कार न्यूज एपिसोड में हमने आपको बताया था कि निसान कुछ नए मॉडल्स लॉन्च कर सकता है, उसके बारे में और डिटेल भी बताई थी आपको। उसके बाद से आपने देखा होगा कि सब जगह पर आपको वो भी न्यूज सुनने को मिल गई। यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि पहले ही
कि रेनो और निसान की तरफ से आपको नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग 9 प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसमें डस्टर और डस्टर का 7 सीटर वर्जन भी है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आने वाली हैं, जो कि एक निसान की तरफ से होगी और एक रेनो की तरफ से। महिंद्रा ने पहले ही अपनी BE सीरीज और XUV E सीरीज को अनवील कर दिया है और आने वाले 4 से 5 सालों में लॉन्चेस के बारे में भी बता दिया है, जिसमें से 2 नए लॉन्चेस इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में साल 2024 के एंड और 2025 के स्टार्टिंग में होंगे। साथ ही साथ जो आइस वर्जन्स हैं वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक का जो है 2027 और 28 तक सभी नई गाड़ियां लॉन्च हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो BE सीरीज की कार है वो टेस्टिंग के दौरान नजर आई है, काफी अग्रेसिव फ्रंट और रियर दिया हुआ है और अभी भी इनकी टेस्टिंग चल रही है इंडिया में। महिंद्रा भी 2024 में काफी धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा ने थार के साथ 7 नाम को ट्रेडमार्क किया है। यहाँ पर ये 5 डोर मॉडल है, जिसमें आर्माडा नाम भी सामने आ रहा है। यहाँ पर आर्माडा महिंद्रा की तरफ से इससे पहले भी मार्केट में आती थी। यहाँ पर थार, कल्ट, सवन्ना, रैक, रॉक्स, ग्लैडियस और सेंटूरियन नाम सामने आए हैं। अब ये नए थार के वर्जन्स हैं या और नई गाड़ियां आने वाली हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये थार के नाम के साथ ही ट्रेडमार्क किए गए हैं और थार 5 डोर 2024 में लॉन्च की जा रही है। तो प्रॉपर जनरेशन अपडेट में तो Hyundai का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर ये फेसलिफ्ट वर्जन भी ऐसे लॉन्च करते हैं जैसे जनरेशन अपडेट दिया हो। अभी 2022 में ही Hyundai Venue को काफी अच्छे अपडेट मिले, मिड लाइफ अपडेट कहा जा रहा था, क्योंकि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब 2022 में अपडेट मिले जो काफी ज्यादा अपीलिंग थे और लोगों को काफी पसंद आए। लेकिन साल 2025 की तैयारी भी इन्होंने कर ली है। यहाँ पर हम उम्मीद ये कर रहे हैं जो Hyundai Venue का नया स्पोर्टी डिजाइन होने वाला है, वो अभी जिस तरीके से ये H वाली लाइट्स यूज कर रहे हैं DRLs, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा में देखी, संटाफे में देखी और मोस्ट प्रोबेबली क्रेटा फेसलिफ्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि वेन्यू में भी कुछ इसी तरीके का डिजाइन लैंग्वेज यूज किया जाए। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन आना है। एक डिसेंट रेंज के साथ आपको एक माइक्रो SUV देखने को मिल जाएगी। अभी भी इसकी सेल्स काफी अच्छी होती है, 13-14 हजार यूनिट आराम से बिक जाते हैं और लोग इसको काफी पसंद भी करते हैं और सेफ्टी के मामले में भी ये काफी आगे है। पंच EV में आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। 350 किलोमीटर की रेंज एक बार सिंगल चार्ज में मिल जाएगी और जो इसके प्राइसेस होंगे वो लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर के 13-14 लाख रुपए तक जा सकते हैं। नेक्सॉन EV के नीचे इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो इस साल ये वो 10 गाड़ियां हैं जिन पर भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। जीप ग्रैंड श्रॉकी पर तो 11,85,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो किया ने सोनेट को अनवील कर दिया इंडिया में। अभी जनवरी में ही इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और यहाँ पर इसकी डिलीवरीज भी जनवरी में ही शुरू कर दी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली इसके जो प्राइजेस हैं वो लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर के 15 लाख रुपए के आसपास तक जाने वाले हैं। तो 8 से 15 लाख रुपए का जिनका बजट है वो उनके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है सफा मीटर SUV सेगमेंट में। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।